कल्याण सिंह के निधन पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। घर पर जाकर दी श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर को किया नमन। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के परिजनों से मुलाकात की, व्यक्त की शोक संवेदना। पीएम ने कहा, जमीनी स्तर के नेता, महान इंसान थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने जनसेवा अपने नाम की और उसे सार्थक किया। पीएम ने कहा, भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बने थे कल्याण सिंह। कठिन निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रभु राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके थे कल्याण सिंह। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात लखनऊ में ली अंतिम सांस। प्रधान भवन में रखा गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण चेहरा थे कल्याण सिंह। इस समय बीजेपी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक चारबाग होते हुए निकाली गई अंतिम यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा रहे साथ। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने उनके घर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। अर्पित की पुष्पांजलि। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के पैतृक गांव मडोली में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार। राष्ट्रपति ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, बोले उनका जनता से था जादुई लगाव। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी पहुंचे लखनऊ। कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया। कल्याण सिंह के घर पर मायावती ने पार्थिव शरीर को माल्यार्पण कर व्यक्त की शोक संवेदना। कहा, परिजनों और समर्थकों को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दें। कल्याण सिंह के निधन पर योगी कैबिनेट की बैठक, दी गई श्रद्धांजलि। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। काबुल एयरपोर्ट पर 7 अफगानियों की मौत। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर। एक वीडियो में फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची। भीड़ पर फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों से हाथापाई की भी तस्वीरें। डरे हुए यात्रियों ने जल्द से जल्द काबुल छोड़ने के लिए उठाया हर जोखिम। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री गुल आगा सेरजोई ने तालिबान के आगे टेके घुटने, ज्वाइन किया तालिबानी संगठन। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट नीलोफर रहमानी को डर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 भी 168 यात्रियों के साथ काबुल से गाजियाबाद पहुंचा। हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग। 107 भारतीय इसमें सवार। काबुल से लौटे अफगानी नागरिक ने तालिबानी बर्बरता की खोली कलाई। कहा, कुछ लोगों को तालिबानियों ने जबरन रोक लिया है। तो उन लोगों ने सिक्योरिटी वालों को, जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहाँ पे। अफगानी नागरिकों के अनुसार आम नागरिकों से भी तालिबान लूटपाट कर रहे हैं। पैसे, गहने, सोना, चांदी सब छीन रहे हैं। महंगी गाड़ियां भी। भारत पहुंची महिला ने भी सुनाया अपना दुखड़ा। कहा, अफगानिस्तान में हर महिला के दिल में तालिबान का डर। वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे। इनमें से 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट, 2 नेपाल के नागरिक।
अफगानिस्तान से वापसी पर विमान में यात्रियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। इंडिगो से भी 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटी, दिल्ली में एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। विस्तारा की फ्लाइट से भी 75 यात्रियों ने दिल्ली में लैंड किया। अफगानिस्तान के कई डिप्लोमेट और सांसद भी आ रहे हैं भारत, वीडियो जारी कर मोदी सरकार को कहा थैंक यू। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों का एयरपोर्ट पर हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट, 3 से 4 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही घर जाने की मिलती है छूट। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे बच्चों को एयरपोर्ट पर पिलाया गया पोलियो ड्रॉप। अफगानिस्तान की ताजा स्थिति की लंदन में गूंज, अफगानियों के साथ तमाम लोगों ने किया प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तान पर बरसे प्रदर्शनकारी, तालिबान को पाकिस्तानी समर्थक बताया। तालिबान के बहाने मुफ्ती का भड़काऊ बयान, बोली हमारा इम्तिहान ना लें केंद्र वरना सब कुछ हो जाएगा खत्म। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महबूबा को दी नसीहत, कहा ऐसे बयान से पूर्व सीएम को बचना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। महबूबा के बयान पर भड़क गए रविंद्र रैना, महबूबा को कहा देशद्रोही। एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा की धमकी पर गरमाई राजनीति, अनिल विज बोले पाकिस्तान जाइए महबूबा। महबूबा को पाकिस्तान जाने को कहने के साथ ही अनिल विज ने किया आगाह, जो सुख यहां भोग रही है वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अनिल विज ने कहा नादान महबूबा को पता ही नहीं है अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, हम तो अपने देश में बैठे हैं। कभी बीजेपी के दम पर मुख्यमंत्री बनने वाली महबूबा पर मुख्तार अब्बास नकवी भी बरसे, कहा ये अलगाववादियों के कंधे पर बैठक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोग की अलगाववादियों के कंधों पर बैठ करके और सियासत करते रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सरोकार को अगवा करते रहे हैं। हमारा देश आज मना रहा है रक्षाबंधन का पर्व, बहनें भाइयों के गलाई पर राखी बांध रही हैं। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने भी रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। इटावा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने छोटी सी बच्ची से राखी बंधवाई। अखिलेश ने राखी बांधने वाली अपनी बहन को तोहफा भी दिया। अखिलेश ने कहा बीजेपी की विदाई का समय आ चुका है, यूपी की जनता मन बना चुकी है, बीजेपी डरी हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सीकर में शहीद महेश कुमार की बहनों ने भाई की प्रतिमा पर बांधी राखी, शहीद स्मारक पर लगा मेला। उज्जैन में महाकाल को बांधी गई राखी, लड्डू का लगा महाभोग। वाराणसी में बहनों में दिखा कोरोना का डर, ऑक्सीजन संकट को याद कर पेड़ों को बांधी राखी। नीतीश कुमार में भी कोरोना का डर, ऑक्सीजन संकट को याद करके नीतीश ने भी पेड़ को बांधी राखी। गुरुग्राम में बालिकाओं ने जवानों को बांधी राखी, हमारा देश हमारे जवान संभाल रहे हैं। कानपुर में रक्षाबंधन मनाया गया, कैदियों को राखी बांधने आई बहनें। भिवानी में जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें, मांगी दुआ कि कभी फिर जेल न आना पड़े। केदारनाथ धाम में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट, फूलों से सजा पूरा मंदिर। मुरादाबाद में छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधी, भाई बनाया, ऑक्सीजन से जीवन रक्षा करने का उनसे वचन लिया।
असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को बहनों ने बांधी राखी, कराया मुंह मीठा। सीएम ने सभी बहनों को दिए उपहार। 12 में रक्षाबंधन के दिन पानी भरने से परेशानी। मध्य प्रदेश में बांध से काली सिंध नदी में छोड़ा गया 77,000 क्यूसेक पानी, बन गया मुसीबत। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के संकट के बीच कटान का संकट। बागमती नदी के करीब बसे गांवों पर जबरदस्त खतरा। मुजफ्फरपुर के अंदामा गांव में बाढ़ में कई मकान धराशायी हुए। प्रशासन ने राहत सामग्री, इंदिरा आवास योजना का लाभ देने का दिया विश्वास। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। बोले, बीजेपी देश की पार्टी, किसी एक जाति की नहीं। कैमूर में पानी वाले टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा, ड्राइवर गिरफ्तार। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। रोहतक में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल। देश में कोरोना की सुस्त रफ्तार, 24 घंटे में 31,000 नए मामले। 403 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत। 38,447 लोगों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना से जंग भी जीती। हमारे देश में इस समय 3,53,398 कोरोना की पॉजिटिव केसेस। हमारे देश में अब तक 58,14,89,377 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। गुरुग्राम के होटल में महिला की हत्या से सनसनी, पुरुष दोस्त ने मार डाला। सिरसा में बिल्डिंग मटीरियल की दुकान पर 5 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया। फतेहाबाद में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स के घर से सेना के कैप्टन और जेसीओ की वर्दियां बरामद। फिरोजपुर में नशेड़ी पिता ने गोली मारकर अपने ही बेटे को मार डाला। शराब पीने से बेटा रोक रहा था।